Hey, hello, what's up, guys? Welcome to my channel, The Universe Vibe. So, guys, this is my first video on channel. So, मैं आज एक मेन टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा हो रही है चीज़ें, ठीक है। जैसे कि जो कि नेचुरल चीज़ें जो हो रही हैं, जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ गई है, बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है? मेन चीज़ें ये है कि आज के टाइम का जो इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो गया है। वो अपने मतलब के लिए या अपने फ़ायदे के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी कर रहा है जिससे कि कुदरती चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपनी फसलें बढ़ाने के लिए ऐसी-ऐसी दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से जो जीव जंतु वगैरह मिट्टी में रहते हैं वो मर रहे हैं, ठीक है। ऐसे स्प्रेयों का हम प्रयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से जो हवा में मिल जाती हैं और पशु पक्षी जो हैं वो बीमार होते हैं, मर रहे हैं, ठीक है। गणपति विसर्जन पे हम लोग क्या करते हैं, जो गणपति की मूर्तियां हैं वो ऊपर से फेंकते हैं, कभी किसी नाले में पड़ी होती हैं, वो कभी किसी नाले में पड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये जो नेचुरल आपदाएं ये सारी आ रही हैं, इनका कहीं ना कहीं कारण हम लोग खुद ही हैं, ठीक है। पर अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो अभी इस टाइम पे इंसान जो है वो दोषी ठहराता है भगवान को कि हे भगवान, तूने ऐसा क्यों कर दिया। बट इंसान खुद ही इस चीज का जिम्मेदार है, वो ये चीज नहीं सोचता है, ठीक है। अगर हम गणपति विसर्जन करते हैं, ठीक है, मेरा तो यही मानना है मिट्टी के गणपति की मूर्ति लेके उनको विसर्जित करो ताकि वो पानी में घुल जाए, उसकी बेअदबी ना हो उस चीज की। मैं तो ये चीज कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है यार कि अपने स्वार्थ के चक्कर में कुदरत के साथ खिलवाड़ करना ये सही नहीं है। अपने स्वार्थ के चक्कर में अगर इंसान कुदरत के साथ खिलवाड़ करता है, ठीक है, एक बार इंसान अपना फायदा कर लेता है उस चीज में, पर जब कुदरत अपनी आई पे आती है, वो खिलवाड़ करती है, तो फिर इंसान वो चीज संभाल नहीं पाता, ठीक है। फिर बाढ़ आती हैं, कुदरती आपदाएं आती हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है, ठीक है, भूचाल आते हैं, जगह जगह बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बिल्डिंगें गिर जाती हैं, किसी की करोड़ों की कोठियाँ गिर जाती हैं, किसी का कोई नुकसान हो जाता है, किसी के पशु मर जाते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं नेचुरल आपदाओं की वजह से। तो कहीं ना कहीं इनके जिम्मेदार हम खुद ही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है हर जगह पे, ठीक है। आई नो ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ हर एक लोगों को मालूम है, बट मेन मोटिव जो ये है कि मेरा चैनल द यूनिवर्सल वाइब, जिसके ऊपर मैं इन सब चीज़ों के बारे में बातें करता रहूँगा अब, ठीक है जी। तो मेन मेरा मोटिव ये था कि हाँ, कि जो इंसान आज के टाइम में भगवान को इस चीज़ का दोषी ठहरा देते हैं कि हाँ कि यार हे भगवान, तूने ऐसा क्यों कर दिया, हमारा नुकसान क्यों कर दिया। बट इंसान ये भूल जाता है कि अगर हम भगवान के आगे जब सर झुकाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भगवान हमको देख रहा है, वो हमारी प्रार्थना सुन लेगा, ठीक है। बट जब हम गलत काम करते हैं तब भी इंसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान उस टाइम पे भी हमको देख रहा है, उसकी नज़र उस टाइम पे भी हमारे ऊपर है। इंसान सोचता है कि चलो यार, अगर हमने दो चार चीज़ें कर भी ली जिसकी वजह से कुदरत को नुकसान हो रहा है। अभी हरिद्वार में गंगा जी में देख लो, गंगा जी में कितना वो लोगों ने पानी को गंदा कर रखा है, ठीक है, कितना ज्यादा वो लोगों ने वहां पे गंदा डाल रखा है, ठीक है। वो गंगा जी हैं, लोग उसको पूजते हैं, ठीक है, पूजते हैं। तो उसी चीज में, इतने पवित्र जगह में, इतनी पवित्र पानी में, इतने पवित्र गंगा जल में लोगों ने इतना ज्यादा गंदा डाल रखा है कि मतलब बहुत मुश्किल है वो चीजें। तो जब भगवान फिर उस चीज का बदला लेने पे आता है, फिर लोग बोलते हैं कि हे भगवान, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है जी। सो मेन बात यह है कि भगवान को दोषी ठहराने से पहले इंसान को खुद के बारे में सोचना चाहिए कि हमने कुदरत के साथ क्या किया ऐसा। बहुत से गांव ऐसे हैं पंजाब में, अभी देख लो पंजाब में बहुत बुरा हाल है। कई जगहों पे पानी कमर से ऊपर तक पानी भर गया है। कईयों की मौतें भी हो गई हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों के घर लोगों के गिर गए हैं इस टाइम पे।
सो सबसे हाथ जोड़ के विनती यही है कि सबके लिए प्रार्थना करो, चाहे वो कोई पंजाब का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, सबके लिए प्रार्थना करो ताकि वो इस कुदरती आपदाओं से सुरक्षित रहें। और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ, कि जो तरीके हैं जिनकी वजह से कुदरत को नुकसान हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम ना करें। ये चीज़ों के ऊपर हम लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आज के टाइम में जो कोई भी इंसान किसी को कुछ चीज़ें करने के लिए बोलता है, तो दूसरा इंसान उसी को बेवकूफ़ समझता है। अरे यार नहीं, ये बेवकूफ़ है, तू बेवकूफ़ है, तेरे को क्या पता, ये सारी चीज़ें हमको पता है, तू कौन होता है बताने वाला? ऐसा करते हैं लोग, ठीक है? जो कोई सही इन्फॉर्मेशन देता है, बताता है कि कुदरत के साथ खिलवाड़ मत करो, वो बंदा सबको बेवकूफ़ लगता है। सब उसको बेवकूफ़ ही बोलते हैं कि ये बेवकूफ़ है, ठीक है? बट एक्चुअल में वो बात सही है। कुदरत के साथ खिलवाड़ करोगे, तो कुदरत जब आपके साथ करेगी तो फिर वो चीज़ नहीं सँभल पाता बंदा। इंसान नहीं सँभाल पाता वो चीज़ को, ठीक है? बाकी जो भी है, जैसे भी है यार, देखो मेरा जो इंटरेस्ट है वो यही है, इसी चीज़ में है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चीज़ के बारे में बात करूं कि हाँ, कि कुदरत के साथ खिलवाड़ मत करो। क्योंकि जो मेरा चैनल है, मैं इस चैनल पे इस चीज़ के रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा अब से, ठीक है? सो अगर सबको मेरी कोई भी बात किसी को भी गलत लगी हो, या किसी को ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोला है, तो सबको हाथ जोड़ के दिल से सॉरी, ठीक है जी? और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो या बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है जी? और लास्ट में एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, वो ये कि किसी को मतलब भगवान को कहने से पहले एक बार खुद के बारे में सोचो कि अगर कुदरत हमारे साथ ऐसा कर रही है, कहीं पे बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइडिंग आ गई, किसी का लाखों का नुकसान हो गया, करोड़ों का हो गया, ठीक है? अगर कुदरत हमारे साथ ऐसा कर रही है, तो इसके ज़िम्मेदार कहीं हम खुद तो नहीं? अपने बारे में हमको खुद को ये चीज़ सोचना चाहिए एक बार, ठीक है जी? सो मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है जी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।